होती हैं बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल हो जाता है निभाना प्यार वफा की कस्में। शीशे जैसे अरमा लेकर राहों में ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीपल स्टडी पर। दोस्तों, भारत के देश रत्न कहे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए, और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी लेकर आया हूं, जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं मैं उन्हीं को लेकर आया हूं। और काफ़ी सारे लेखकों के और कवियों के जीवन परिचय मैं पता करके लगातार वीडियो बना रहा हूं, और आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और पूरी वीडियो देखिए, पूरी की पूरी वीडियो देखिए। जीवन परिचय और रचना, हर एक वीडियो में मैं जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं भी बता रहा हूं। चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए आपको चलते हैं वीडियो की ओर लेकर। जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। आप लोग समझ सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, लिखने का तरीका, गंभीरता आप लोग समझिए पहले। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में, मतलब आप लोगों को इस प्रकार लिखना है कि एग्जामिनर बिल्कुल आपका जीवन परिचय देखकर प्रसन्न हो जाए और पूरे के पूरे 5 नंबर देने पर मजबूर हो जाए। पूरी तरीके से हमें उसको बेबस करना है, एग्जामिनर को मजबूर करना है कि वो हमें पूरे नंबर दे। उसको इस कदर बेबस कर दीजिए कि एक नंबर, आधा नंबर काटने से पहले वो सोचे एक बार कि इस बच्चे के आधे नंबर मैं कैसे काट लूँ। तो इसी प्रकार आपको लिखना है। मैं जिस प्रकार आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार लिख रहे हैं तो आपके आधा नंबर भी नहीं कटेगा। इसलिए आप लोग लगातार बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको लास्ट में जो है जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं भी बताऊंगा, और इम्पॉर्टेंट रचनाएं 2024 के लिए बताऊंगा, जो कि पक्का क्लियर बोर्ड एग्जाम में आएंगी। और ये राजेंद्र प्रसाद जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाम है हमारा, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। इन्होंने कई महान कार्य किए थे। चलिए, हम आपका फालतू समय नहीं लेंगे, क्योंकि हम किसी भी बच्चे का कोई भी समय फालतू नहीं लेना चाहते। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनके पिता का क्या नाम था? महादेव सहाय। ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है, इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। उसके बाद क्या है? इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवार में से एक था। क्या था? गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवार। कृषक मतलब एक प्रकार से किसान थे। ये किसान थे, फार्मर थे, जो कि मैं भी एक फार्मर का ही लड़का हूँ, कोई बिजनेसमैन का तो हूँ नहीं। तो देखिए क्या है, प्रतिष्ठित और संपन्न थे, मतलब कि इनका भी सम्मान था, परिवार का पूरा मतलब सब कुछ था इनके पास। उसके बाद क्या है, इन्होंने देखिए इनके अंदर एक और कला थी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा गरीब नहीं थे कि इनके पास कुछ नहीं था, ये हुआ। इनको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हुई, लेकिन समस्याएं तो सबके जीवन में होती हैं। और प्रतिष्ठित कृषक परिवार में से एक था। इन्होंने कोलकाता से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। समझ सकते हो आप लोग, इन्होंने MA और LLB के परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा इनका मन लगता था। इसका कहने के सेंस से यही निकला है। उसके बाद क्या है, ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। देखिए यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको बताया पढ़ने लिखने में अच्छे थे, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे, और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। देखिए जैसा कि मैंने इनसे अनुभव किया था, बिल्कुल वैसे ही निकले ये। परीक्षा में क्या था? बिल्कुल प्रथम आते थे, पहला स्थान था, फर्स्ट पोजीशन थी इनकी परीक्षा में। और देखिए, कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात, मतलब मुजफ्फरपुर के कॉलेज में अध्यापन कार्य यानी टीचिंग भी किया। टीचिंग लाइन में भी ये भी गए थे और टीचर बने। उसके बाद देखिए, कार्य करने के पश्चात उसके तुरंत बाद क्या किया इन्होंने, देखिए क्या लिखा है, ये पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था काफ़ी चर्चित नाम है इनका। मतलब इन्होंने कई ऐसे भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, भारत के लिए, हमारे देश के लिए, इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चित है।
मतलब कि इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना, आएंगे ज़रूर ये बोर्ड एग्जाम में, इतना आप लोग मान लीजिए। इनका झुकाव क्या लिखा हुआ है, इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। देखिए अभी मैंने बताया ये देशभक्त थे, उसके बाद देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है राष्ट्र सेवा की ओर था। इन्होंने विदेश में जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा, भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। मतलब पूरे देश, जितने भी विश्व में देश हैं, पूरा विश्व था, वहाँ पर इन्होंने भारत के बारे में कुछ कहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। अखिल कांग्रेस भारतीय के 3 बार सभापति चुने गए, 1-2 बार नहीं, 3 बार चुने गए। समझ सकते हैं आप लोग, कुछ तो था इनके अंदर अलग, जिससे कि ये अपने जीवन में कुछ अलग कर पाए। और देखिए यहाँ पर 3 बार चुने गए। क्या चुने गए, अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में इनको अनेकों बार जेल का सफ़र करना पड़ा। समझ सकते हैं भाई साहब, अगर कोई भी आप अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ कुछ परिस्थितियां आ सकती हैं और आपके पास विभिन्न प्रकार का दुख भी पड़ सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कार्य को छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, हमें लगातार करना कोई भी कार्य। जेल जाने के बाद क्या इन्होंने संन्यास ले लिया कि अब हम देश की सेवा नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप भी मत करिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए भाई। और देखिए क्या लिखा है, और सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। भाई ये लाइन इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, यही रखना चाहिए हर एक व्यक्ति के अंदर, ये चीज़ें होनी चाहिए। इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं राष्ट्रपति कितना बड़ा पद है। अगर आपसे कोई पूछता है हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप लोग क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस पद को ये 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक सुशोभित किया। इन्होंने इस पद को कब तक सुशोभित किया? 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप सन 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। जी हाँ दोस्तों, इनको भारत रत्न भी मिला है। कब मिला? सन 1962 ईस्वी में। उसके बाद देखिए क्या है, जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के इन्होंने सेवा किया है। राष्ट्र की, भारत देश की बिना स्वार्थ की इन्होंने सेवा किया है। निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गए। जी हाँ दोस्तों, 1963 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था, स्वर्गवासी हो गए थे ये 1963 ईस्वी को। इनकी रचनाएं चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि टेक्निकल इशू होने के कारण ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। मैंने एक बार इस वीडियो को बनाया था और कुछ इशू हो गया, जिसके कारण 1 घंटे का समय मेरा फिर से बर्बाद हुआ। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो को दोबारा बनाया और आप लोग अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को दोबारा ही बनाना पड़ा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। देखिए 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये रचनाएं आपको 2024 में देखने को मिलेंगी ज़रूर से ज़रूर, इसलिए इन रचनाओं को आप लोग तैयार कर लेना। पहली क्या है, बापू के कदमों में। दूसरी है मेरी आत्मकथा। तीसरी है मेरे यूरोप के अनुभव। चौथी है शिक्षा और संस्कृत। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रचना है भारतीय शिक्षा। अगली है गांधी की देन। ये सब इम्पॉर्टेंट रचनाएं 2024 में ज़रूर से ज़रूर आएंगी, इसलिए इनको आप लोग तैयार कर लेना। इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं।